सिंपल सा मीनिंग हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक सेंटेंस होगा या फिर एक बहुत बड़ा हमारे पास स्टेंजा होगा और उसके वर्ड्स या फ्रेजेस क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, जिनका मीनिंग क्या होगा ना जस्टिफाइड नहीं होगा। हमारा मेन मकसद क्या होगा कि उन सभी वर्ड्स, उन सभी फ्रेजेस को क्या करना है, एक साथ असेंबल करना है। असेंबल करके हमको क्या देना है, एक मीनिंग देना। तो जैसे हमारे पास ये एक हुआ, अब यहाँ पे क्या क्या है देखो ना। सबसे पहले माई, फिर इज है, फिर वेरी हो गया, एंड देन हमारे पास फनी हो गया, एंड ब्रदर हो गया। अगर आज वाला सब देखेंगे तो आज सब बहुत सिंपल सिंपल वाला हो। तो जो सिंपल वाला होगा उसमें विशेष कोई रूल वगैरह पढ़ने का, जैसे इसको एक बार तुम ये एक बार रिकॉल करोगे तो ऐसा आ जाएगा माय ब्रदर। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया तो इसके बाद वर्ब लगा दो। तो माय ब्रदर इज, इसके बाद चूंकि फनी है तो क्या होगा, हमारे पास एक एडजेक्टिव लगेगा वेरी फनी। इस तरीका से तुम बना सकते हो। तो माय ब्रदर इज वेरी फनी, ये अपने आप में क्या दे रहा है ना, मीनिंग दे रहा है। तो पहले क्या था, माय था, इज था, वेरी था, फनी, ब्रदर, ये मीनिंग नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो मीनिंग दे रहा है। तो यानी इन जंबल वर्ड्स को हम लोग क्या कर दिए ना, असेंबल्ड कर दिए। किसमें ना, माय ब्रदर इज वेरी फनी। तो हाँ, अब पहला वाला सेंटेंस को देखो। डू है, फॉर सेंटेंस बोलेंगे जंबल वर्ड्स। डू है, आई है, नॉट है, हिज है, नो है और नेम है। तो कैसे इसको लगा, हाँ, ये हो जाएगा आई डू नॉट नो हिज नेम। ये बहुत ही आसान है, इसका मतलब है ना। दूसरा वाला सेंटेंस मैंने दूसरा वाला जंबल वर्ड्स को देखे। देयर है, इन है, चिल्ड्रन है, 20 है, आर है, क्लास है, माइन। हाँ हाँ, तो ये इस तरह से हो गया, देयर इज 20, देयर आर। ठीक है, तो है ना, देयर इज होगा नहीं, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन माई क्लास। चलिए, अच्छा, एक तो बात बताओ, चाइल्ड में और चिल्ड्रन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर हो जाएगा, चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल हो जाएगा। तीसरा वाला हम लोग कर लिए। ठीक है, चौथा वाला, द, ऑफ, इज, बावल का मतलब क्या होता है, कटोरा या फिर सीधा हमारे हिंदी भाषा में बाटी, है ना, सबसे अच्छा है। तो फ्रूट का मतलब जानते हैं, टेबल वगैरह सब, तो इसको बनाओ। बॉल नहीं, बावल। हाँ, देयर इज अ बावल ऑफ फ्रूट ऑन द टेबल, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद है, आगे चलेंगे। अब इसके बाद 6 नंबर, ऑफ है, एम है, आई है, डार्क है, एवरेड है और उसके बाद द है। तुम लोग को ये तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए, एवरेड। एवरेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। एवरेड ऑफ का मतलब किसी चीज से, वस्तु या विशेष किसी इंसान से डरना। तो एवरेड के साथ ऑफ लगेगा। तो ये तो अपने साथ ले लिया आगे। अफरेड ऑफ के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई वस्तु या कोई इंसान होगा, तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, डार्क। तो अफरेड ऑफ डार्क तो अपने साथ ऐड हो गया। अब जो बचा, तो आई एम, ठीक है, अफरेड ऑफ द डार्क हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हो सकता है। तो आई एम अफरेड ऑफ द डार्क मतलब मैं अंधेरे से डरता हूँ। चलो, अब 7 नंबर क्या है, विंडी इज टुडे इट। इट इज विंडी मैंने आज कितना हवा बह रहा है। 8 नंबर में क्या है, ऑफ है, फॉन्ड है, ये क्या है, स्विमिंग, इज और सी। याद रहे, फॉन्ट के साथ भी ऑफ लगता है। जब कभी फॉन्ट के साथ ऑफ लग जाए, इसका मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना किसी चीज का। तो आज कोई बोले कि आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मतलब मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ट के साथ ऑफ लग गया मतलब कोई चीज पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, है ना। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग मतलब मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग मतलब मुझे लिखना अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग मतलब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से फॉन्ड ऑफ मतलब जो भी होगा, आगे कोई चीज होगा जिसको आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो, फॉन्ड ऑफ है और ये क्या है, स्विमिंग, तो ये तीनों एक साथ हो गया, फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब जो बच गया, सी इज, एक साथ लिख दो। इस तरीके से तुमको डिकोड करना है। तो सी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, है ना। अब 9 नंबर हमारे पास क्या है,
आर है, फ्रॉम है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, दे, तो दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वे लोग कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये हमारे पास 9 नंबर। 10 नंबर, मदर ए जर्नलिस्ट, ही इज, तो जर्नलिस्ट किसे कहते हैं, पत्रकार। पत्रकार वो जो तुम्हारा पेपर या फिर सोशल मीडिया, फिर सोशल मीडिया मास मीडिया पे काम करता हो, मीडिया पे काम करता है। अब मीडिया दो तरीके का होता है, जब हम लोग जनरलाइजेशन करेंगे तो मीडिया का मतलब हो जाएगा कोई माध्यम। अब माध्यम में टीवी भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। और जब वहीं पे हम लोग साइंस में चले जाएंगे तो मीडिया का मतलब हो जाएगा अवस्था, जैसे सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, है ना। याद रहे, तो एक बार रिकॉल मारो, ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हुआ, आसान था, सिंपल, समझ में आया, श्योर, ओके। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन सब देखते हैं। अब हमारे पास देखो, इन सबको अरेंज करो, ये हमारे पास 10 गो और सेंटेंसेस है। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास, आर माई टॉयज देयर। हाँ, तो ऐसे करके हम लोग इसे चाहे तो तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा दीज आर माई टॉयज हो जाएगा, सिस्टमेटिक रूप से अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद मिल्क है, काव है, घास है, तो काव गिव्स अस मिल्क, ओके। अच्छा, अब देखो ए लैम्प है, लिटिल है, हेड है और मैरी है, तो आगे समझने से पहले समझो लैम्प किसे कहते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो तो लैम्प हो जाएगा, एल एम पी, ये एल एम बी लैम्प है, तो लैम्प का मतलब होता है, ऐसे तो इसको कहते हैं बछड़ा, भेड़ का बच्चा जो होता है ना उसे स्मॉल लैम्प भी बोल सकते हैं या फिर छोटा बच्चा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यंग शिप भी बोल सकते हो, यंग शिप। अच्छा, शिप में और गॉड में क्या डिफरेंस है, शिप में और गॉड में क्या डिफरेंस है, बकरी में और भेड़ में क्या अंतर है, हाँ, और बकरी का कम होता है याद है, तो ज्यादा ऊली, यानी ऊल बनाने में कौन ज्यादा काम आता है, सिर्फ, बकरी कम काम आता है ना। तो लैम यानी एक तुम बोल सकते हैं छोटा सा मेमना, है ना, तो हम बोल सकते हैं मैरी लिटिल लैम। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, एल्डर्स योर ऑलवेज रेस्पेक्ट शुड। अब ये हमारे पास इस तरह से तोड़ दो, बताओ क्या होगा, हाँ, यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाँ। हाँ, ये तो सीधा सीधी होगा, वेयर, ठीक है, आर, फिर यू, फिर हो जाएगा गोइंग, इस तरीके से अरेंज करना, है ना। अब हम एक एक जन से पूछेंगे, चलो। 6 नंबर, माधव बताओ। हम्म, नहीं, ये होगा देयर आर 7 डेज इन अ वीक। हाँ, मतलब एक सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होता है, ओके। चलो, अंकुर बताओ 7 नंबर क्वेश्चन। गेम्स है, लव है, चिल्ड्रन है, प्ले टू, क्या होगा, हाँ, चिल्ड्रन प्ले टू, चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स, चिल्ड्रन होगा लव टू प्ले गेम्स, है ना, इस तरीका से होगा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। चलो, 8 नंबर हम लोग का, लोकनाथ बताओ। बीस्ट, देखो, बीस्ट का मतलब क्या होता है, बीस्ट का मतलब होता है हैवान या शैतान भी बोल सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे है अलग चीज, ये है बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन होगा, क्योंकि नहीं, बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब क्या होता है, बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है बोझा या सामान उठाने वाला, या तो गाड़ी या तो वस्तु विशेष। जैसे हम लोग गधा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ढोने के लिए, और घोड़ा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रन करने के लिए। जैसा जिसका यूज होगा वैसा उसका इस्तेमाल होता है, जैसा आपका क्षमता होगा आपका वैसा ही इस्तेमाल होगा। आपका तेज दौड़ेंगे तो आपको चौकी में दौड़ाया जाएगा, आप किसी काम के नहीं होंगे तो आपको माल ढुलाया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा होगा तो उसे लेबर का काम कराया जाएगा, और जो पढ़ा लिखा होगा वो मास्टर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। तो जैसा आपका क्वालिटी होगा आप वैसे ही मार्केट में चलेंगे, तो क्या है, जो भी हो।
तो बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है ऐसा चीज जो आपको माल ढोने में मदद करता हो। तो गधा ही है जो माल ढोने में मदद करेगा। तो देखते हैं। हाँ, तो डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब गधा जो होता है वो माल ढोने में इस्तेमाल होता है। हाँ, सिंगल बीस्ट का मतलब होता है ए काइंड ऑफ जायंट हैवान। जायंट हैवान मतलब बहुत बड़ा दैत्याकार कोई चीज होता है। एक तो बहुत सुंदर नॉवेल है और उस नॉवेल का एक पिक्चराइजेशन भी है, बीस्ट, ब्यूटी एंड बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट, है ना। तो एक जन को श्राप मिला हुआ रहता है, तो उसका राजत्व में वो हीरो तो जो रहता है वो बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हीरा सब कुछ भूल जाती है। फिर बाद में उनके बीच का कहानी रहता है, वो अलग मुद्दा। तो बीस्ट का मतलब अलग होगा, बर्डन का मतलब बोलते नहीं है वो मेरे लिए तो बर्डन है, तो वो मेरे लिए एक बोझ है। लेकिन जब बीस्ट पे बर्डन हो जाएगा तो यानी ढोने वाला भी अभी कोई सामान वगैरह, तो यहाँ पे डोंकी है। चलिए। हाँ बोलो। वाह। और हम्टी डम्टी किसे कहते हैं? तो कोई तो होगा। कौन हो सकता है हम्टी डम्टी? सार्काज्म में या फिर इमोशन में किसी को हम लोग इंडिकेट करके बोलते हैं। ठीक है, किसी बच्चा को या किसी को भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल मतलब कोई तो होगा जो दीवार पे बैठा है ना, इजीली। यार, अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है जी ना, 10 नंबर, मेक नॉइज ए नॉट डू। अब कौन बताओगे इसका मीनिंग? डू नॉट मेक अ नॉइज। ऐसे ऐसे तो हम लोग ऐसे तो हम लोग जानते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उनमें हम लोग बैक में कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो नॉइज क्या होता है, इसमें हम लोग जनरली आर्टिकल लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे ए लगाए हैं, तो इसमें हम लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं। ए नॉइज इज कमिंग फ्रॉम दैट रूम, है ना, एक आवाज आ रहा है। तो जनरल केस में हम लोग अनकाउंटेबल में, ये याद रहे, अनकाउंटेबल में आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जैसे कि हमारे पास है वाटर, अब वाटर में अगर दा लगा देते हो तो दा वाटर्स हो जाएगा। जनरल केस में वाटर को तो आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन वाटर्स में लगा है ना, क्योंकि देखो वाटर का मतलब होता है पानी और वाटर्स का मतलब होता है पानी का स्रोत, और द वाटर्स का मतलब होता है पानी का कोई एक तो पार्टिकुलर स्रोत। दैट इज वाई वो द लगा है। सेम एज इट इज, जैसे हम लोग जानते हैं वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन अगर वुड में अगर एस लगा दोगे वुड्स, तो ये हो जाएगा जंगल। तो तुम इसमें लगा सकते हो द वुड्स, तो आर्टिकल लगा सकते हो। तो तुमको उसका एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो क्लियर है ये चीज? चलो, इसी में अगर कोई तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे देता, मान लो, जा, चलेगा लो, आगे देख। देखो तो इसका कोई मीनिंग बन सकता है? इसका चलो इसका असेंबल करो। हम्म, हाँ, हाँ दैट्स ठीक है। बताओ क्या होगा। द है, मैन है, ऑन द वॉल है, सिटिंग है, टू सी है, रनिंग है, और वॉल है, और हिम है, और इज है। हाँ यही सही है। इसका आंसर होगा द मैन इज सिटिंग ऑन द वॉल टू सी हिम रनिंग। ये होगा इसका असेंबल्ड वर्ड का सेंटेंस, है ना। और एक ठो देते हैं।
चलो ये वाला बता, यहाँ पे द डॉक्टर है, यहाँ पे एंड हिज पेशेंट्स है, यहाँ पे इन द चेम्बर है, यहाँ पे लुक इनटू है, एंड द है, फिर मैटर है। याद रहे लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामाइन करना या फिर किसी चीज को ऑब्जर्व करना या जांच पड़ताल करना वगैरह। तो इसका क्या होगा? द डॉक्टर एंड हिज पेशेंट इन द चेम्बर आर टू लुक इनटू, फिर उसके बाद है द है, फिर हमारा मैटर है। क्या होगा आंसर? हम्म, ठीक है, तो हो गया। द डॉक्टर एंड हिज पेशेंट्स आर इन द चेम्बर टू लुक इनटू द मैटर। बहुत सिंपल है ना। चलो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। चलो इसको करके दिखाओ तो। द वर्ड्स है उधर हमारे पास है वर्ड्स आर। अब बताओ क्या होगा आर? अब क्या होगा? हाँ, आर टू असेंबल। हाँ, आर टू असेंबल टू मेक मीनिंगफुल, है ना। इस तरीका से होगा। तो द जम्बल्ड वर्ड्स आर टू असेंबल। अब ये देखो आर टू है, याद रहे जब भी बी वर्ब के साथ टू लगता है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक भी वन लगता है। ये तुमको की पॉइंट दिमाग में रखना होगा। सो द जम्बल्ड वर्ड्स आर टू असेंबल। अब उसके बाद टू के बाद फिर भी वन है, क्योंकि ये कौन सा वर्ब है ये मायने रखता है। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव लगा है, हालांकि ये बाद में हो जाएगा। तो जंबल वर्ड्स आर टू असेंबल टू मेक मीनिंगफुल, मतलब जंबल वर्ड्स को असेंबल किया जाएगा ताकि मीनिंगफुल हो सके, है ना। या फिर मीनिंगफुल बनाने के लिए जंबल वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। हुआ नहीं है, जब कभी भी बी प्लस टू प्लस वी वन लगाते हैं, हुआ नहीं, घटना होने वाला है। एक्शन इज नॉट हैपेंड, एक्शन इज गोइंग टू बी हैपेंड, है ना। याद रहे। और एक सेंटेंस दे रहे और इसको बना के दिखाना जी। ओके, चलो यहाँ पे है देखो, डोर्स है, यहाँ आर है, तो सी है, वहाँ इनसाइड है, एट है, ऑफ है, द है और ओपन है। चलो इसको असेंबल करो। हम्म, जल्दी फटाफट। हम्म, हाँ, द डोर्स यहाँ पे होगा, द डोर्स आर ओपन टू सी इनसाइड ऑफ इट, है ना। तो ये क्या होगा, द डोर्स आर ओपन टू सी इनसाइड ऑफ इट। दरवाजे खुले हैं इसके अंदर देखने के लिए, है ना, उसके अंदर देखने के लिए। चलो अब देखो, इनसाइड मतलब अंदर, वो निकल गया होगा, है ना। चलो ये इसको अरेंज करो। ही है उधर, वेटिंग है उधर, इज है ही। आज तो हमेशा तुम लोग को याद रखना है, वेटिंग के साथ, वेट के साथ फॉर लगता है, और फॉर लगेगा तो एक ऑब्जेक्ट लगेगा उसके साथ, तो बस तीन चीज तो आ ही गया। अब सीधा सीधी लिखो, ही इज वेटिंग फॉर हिम। समझ पाए? इस तरीके से हम लोग समझते हैं। हाँ तो समझ पाए।